अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को रमजान मुबारक। पहला रोजा हमने कोलंबो में आज अफ्तार किया है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी आज होटल में मौजूद रही। प्लेयर्स का रोजा था, बाद में प्लेयर्स ने अफ्तारी की और रेस्ट डे था। कल पाकिस्तान शाम को ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और कल न्यूजीलैंड ने भी दोपहर में प्रेमदासा के अंदर प्रैक्टिस करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप लोग जानते हैं, खुशी का मौका है हम सब के लिए कि आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट के 4 साल बाद सेकंड राउंड खेलने के लिए जा रही है। और आगा की टीम जो है ना, उसने कमाल कर दिया है। गो के छोटी टीमों को हराया है, लेकिन आपने अपना जो टारगेट था उसको अचीव किया है। ये छोटी बड़ी टीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो जिम्बाब्वे को सारे छोटी छोटी टीम कहते थे, उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया और आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका मेजबान को भी उन्होंने हरा दिया है। और आगे वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका इंडिया के पूल के अंदर है, जहां पर बड़ा तमाशा लगने वाला है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर जी, हम उनके पूल के अंदर कह रहे हैं तमाशा लगने जा रहा है। जो कॉम्बिनेशन हमारा कंफ्यूज यस नो में हम लगे हुए हैं, हमारा ग्रुप जो है, पूल जो है अब सेकंड राउंड का, इसमें पहली गेम जो न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड का आपने 2025 के शुरू में टूर किया जिसमें मोहम्मद हारिस थे, उसके अंदर आपने अब्दुल समद को सिलेक्ट किया हुआ था, आकिफ जावेद उस टूर के ऊपर आप लेके गए थे और हसन नवाज का डेब्यू था, उसका एक 100 भी था। 4 मैचेस आप उनसे हारे हुए हो। बट 2024 में न्यूजीलैंड के साथ आपने तकरीबन कम से कम कोई 10 के करीब T20s खेले हैं। तो न्यूजीलैंड की जो क्रिकेटिंग एबिलिटी है वो हम सबके सामने है। अपने मुल्क में वो बहुत तगड़े हैं, बट उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ट्राई नेशन सीरीज के अंदर भी बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया था। तो क्या आप लोग श्रीलंकन कंडीशन में इंग्लिश टीम यानी गोरी टीम न्यूजीलैंड को पकड़ने की पोजीशन में है? देखिए, न्यूजीलैंड को अगर देखें ना तो वो एशियन कंडीशन के ऊपर बहुत जबरदस्त खेलते हैं और स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आपने पिछले साल देखा होगा, इंडिया को टेस्ट सीरीज उन्होंने हरा दी थी, फिर T20 सीरीज उन्होंने हरा दी थी। तो श्रीलंका की टीम तो बड़ी बैलेंस है। चैंपियन ट्रॉफी में आपको याद होगा कि पाकिस्तान को बाहर करने में इनका बड़ा हाथ था। इन्होंने बड़ा कराची के अंदर वो जो मैच हरा दिया था पाकिस्तान को। तो टीम तो बड़ी जबरदस्त है। इनकी बॉलिंग देखें, इनकी फील्डिंग देखें, इनकी बैटिंग स्पेशली अगर देखें तो बहुत जबरदस्त किस्म के बैटर इनके पास है। अब देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी सेटल नहीं है। गो के लास्ट मैच हम जीते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन हमारा अभी तक शायद वो बन नहीं सका, क्योंकि तीनों मैचेस के अंदर हमने जो खेले उसमें हमारी प्लेइंग 11 जो है वो डिफरेंट थी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन जो चेंज कर रहे हैं वो विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखते हैं, या अभी बहुत सारे सवालात हैं कि फखर जमान को टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाबर आजम आखिरी मैच में बैटिंग नहीं कर सके थे, वो उनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये तो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन कमेटी तो अपना काम कर दिया था। जो टीम मैनेजमेंट है, कोच और कप्तान है, जो टूर पे होती है उसको भी टूर सिलेक्शन कमेटी कहते हैं। टूर सिलेक्शन कमेटी आप कहते हैं। तो अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? सरदार जी, जो चीज देखने वाले जानना चाहते हैं मेरे और आपसे, क्योंकि हम कोलंबो से रिपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग का कोई मसला लगता नहीं है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और न्यूजीलैंड की भी बैटिंग जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी तगड़ी है। उनकी भी जो बॉलिंग है ना, एशियन कंडीशन में पाकिस्तानी उनको टैकल कर सकते हैं। मुकाबला होना है न्यूजीलैंड की बैटिंग का और हमारी बॉलिंग का। क्या हम आखिरी मैच वाले कॉम्बिनेशन के साथ न्यूजीलैंड उतरे, या जो आप एक अरसे से बात कर रहे हो कि हमें नसीम की तरफ अब देखना चाहिए? देखिए, अगर नसीम शाह को रखते हैं ना, जाहिर है बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है आपके पास इस वक्त। जो फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन जो प्लेइंग 11 में लास्ट मैच हम खेले हैं उसमें एक है राणा फहीम अशरफ है और दूसरा सलमान मिर्जा है। तो क्या सलमान मिर्जा और राणा फहीम अशरफ के साथ इस टूर्नामेंट में पूरा आप सर्वाइव कर जाएंगे? तो इसका जवाब मेरे ख्याल में नाम ही होगा। आपने स्पिनर की जो इतनी ज्यादा तादाद में स्पिनर खिलाए हुए हैं, इस इंडिया के खिलाफ भी इतनी फौज स्पिनर का खिलाने का कोई फायदा हुआ तो नहीं। मैं तो पहले दिन से ये कहता था कि नसीम शाह को टीम में होना चाहिए और नसीम शाह आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए शाहीन शाह अफरीदी से भी पहले। मुझे नहीं समझ के क्या सोच के टीम मैनेजमेंट जो है वो सलमान मिर्जा को कभी ले आती है, कभी शाहीन शाह अफरीदी को ले आती है, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं। अभी हाल ही में IL T20 को उनको बड़े गौर से, बड़े पास से देखा है। अपनी टीम को उन्होंने चैंपियन बनवाया है। डेथ में अच्छी बॉलिंग करते हैं, फिर मिडल में वो अगर उनको बॉलिंग करा दी बड़े अच्छे करते हैं। नए बॉल के साथ वो है ही बड़े जबरदस्त बॉलर। वन बाय वन चलते हैं। मुख्तसरन आपको लगता है कि बॉलिंग को थोड़ा और सेटल डाउन करना चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है। देखिए, एक आधे अगर आप जो आपके 3 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, ऑप्शन दीजिए ना। अगर नसीम को इन करते हो तो क्या फिर आप इब्रार को ऑलरेडी बाहर बिठाया हुआ है? नहीं, देखिए, आप जो राणा फहीम अशरफ खेल रहे हैं, जो नवाज खेल रहे हैं, जो शादाब खेल रहे हैं, इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, लास्ट मैच में बाबर आजम ने बैटिंग नहीं की, स्पिन के
कि वो आपकी जो बैटिंग 20-25 रन की बैटिंग की लालच, रन की लालच है माइक हेसन को। देखिए वो लालच जो है ना, वो राणा फाहिम अशरफ ने एक मैच जिताया ना, वो सदियों में कभी कभार एक होता है कि 10-15 साल में एक मैच आपका ऐसा था जो आपको 9वें नंबर वाला बैटर आके जिता सकता है। अगर तो आपने ये देखना है तो फिर आप प्रॉपर एक बैटर खिला देना। अगर आपने 20-25 रन की लालच सर करनी है फिन एलन, तो फिर टिम सेफर्ट, मार्क चिपमैन और डैरल मिचेल छठे नंबर पे आते हाँ, हैं। और ये जो सेंटर भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ये जो तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, इसमें आप मतलब आपका एक एक करके पॉइंट्स पे जाते हैं। आप चाहते हो नसीम इन हो जाए और इन्हें ऑलराउंडर में से एक बैठ जाए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि 2 जेन्युइन पेसर अगर हो जाएं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप हो सकता है कि स्पिन पे उनको फंसा ना सके। ये अब कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत कंडीशन देखें, इंडिया के खिलाफ हमने खिला दी ना, उनके 2 फास्ट बॉलर ने हमारे पहले 5 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। तो कंडीशन के हिसाब से पाकिस्तान को ये प्लानिंग करनी चाहिए और कंडीशन के हिसाब से पाकिस्तान को आगे चलना चाहिए। आज सिकंदर रजा स्पिनर को मारता रहा है, श्रीलंका का लोकल स्पिनर जिनका घर है। तो आप ये देखें ना कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है, इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाती है, तो फिर आपके पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर तो होना चाहिए जो उस वक्त आपको काम दे। अब राणा फाहिम अशरफ ठीक है, बहुत अच्छे बैटर है, बहुत अच्छे बॉलर है, मगर उनको आप रेगुलर नहीं खिला रहे। पिछले 3 मैचों में आपने उनको बॉलिंग नहीं करने दी, एक मैच में उन्होंने 2 ओवर किए हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर आपका जो रेगुलर बॉलर होता है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो निभा सकता है। मैं एक बात बोलूं, न्यूजीलैंड की तगड़ी बैटिंग लाइनअप देखकर ना इब्रार को बेंच पे अफोर्ड नहीं कर सकते आप। देखिए इब्रार ऑप्शन के तौर पर अगर आप खिलाते हैं तो आपके पास आगे तो आप आपका नवाज जो है, आपका उस्मान तारिक जो है, आपका साइम अयूब, क्या ये कम इब्रार से बॉलिंग कर रहे हैं? तो एक ऑप्शन तो आपके पास है। सर मेरी बात सुनो, आपका हमेशा से पिछले 4 महीने से ये स्टांस रहा है कि आपने अगर बैटर खिलाना है तो प्रॉपर खिलाओ, बॉलर खिलाना है तो प्रॉपर खिलाओ। तो फिन एलन और टिम सेफर्ट जितने ब्रूटल बैट्समैन है ना भाई साहब, वो धो डालेंगे, चाहे आगा जाए चाहे साइम जाए। देखिए अगर उन्होंने दौड़ना हुआ ना तो वो इब्रार को भी धो डालेंगे। मेरा मतलब ये है कि आपके पास स्पिन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑप्शन है। अगर आपने बैटिंग को स्ट्रेंथ, बॉलिंग को और स्ट्रेंथन करना है तो आप उस तरफ जाए ना जिस तरफ आपकी वीकनेस है। देखिए करते पता है क्या है, या तो हम अपनी बैटिंग को बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं या अपनी फास्ट बॉलिंग को बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं। स्पिनर का इतने ज्यादा स्पिनर जब होंगे तो आप इंडिया के खिलाफ 6 स्पिनर खिला के तो आपने क्या कर दिया। तो इतने स्पिनर ज्यादा जब होंगे तो आप किसी तरह से भी इफेक्टिव नहीं होंगे। तो मुझे ये लगता है कि या तो आप प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ जाएं या फिर प्रॉपर बैटर के साथ जाएं। ये आधा तीतर आधा बटेर मेरा और आपका टाकरा जो है यूएस से शुरू हुआ था, और मैं आज भी इस मौका पे कायम हूं। और उस वक्त में कहता था कि ये आधा तीतर आधा बटेर से आप मैच डिलीवर नहीं कर पाते। आप मैचेस जीत सकते हैं, आप टूर्नामेंट जीत नहीं सकते। ओके, आगे आते हैं। अब देखें, मैं और आप और ये जिस देखने वाले हैं सबको ये पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को टैकल करेगी तो हमें फायदा होगा। बट प्रेमदासा में भाई साहब आप 114 पे बुक हुए हो अगेंस्ट इंडिया। यूर बैटिंग इज ऑल्सो बिग कंसर्न। सो समझ गए मेरा पॉइंट? हाँ बिल्कुल। मैं तवज्जो बॉलिंग पे रखनी है उनके बैट्समैनों को टैकल करने के लिए। वो 200 वाले बैट्समैन है, बट इंडिया ने उनको अपने होम ग्राउंड पे पकड़ा है। एशियन कंडीशन के अंदर वो अच्छा भी खेलते हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा हमारी 114 की बैटिंग है। देखिए अगर आपके 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर आ जाते हैं ना, उस्मान तारिक आपके पास हो गए, नवाज आपके पास हो गए, शदाब आपके पास हो गए, सैम अयूब आपके, तो इसमें अगर सलमान अली होगा अभी आप खिलाएं तो आपके पास 7 बैटर हैं, 7 बॉलर हो जाएंगे। तो आप क्यों नहीं एक ऑलराउंडर, वो नवाज हो, वो शदाब हो, राणा फाहिम अशरफ, उसको ड्रॉप करके आप फखर जमान को लेके आए। आपके पास एक बैटिंग ऑप्शन हो जाएगा और आपकी बॉलिंग कम नहीं होगी। आपके 7 ऑप्शन में से 6 ऑप्शन हो जाएंगे, और ये 6 ऑप्शन वो हैं जो रेगुलर बॉलर है, जो अपने कोटे के 4 ओवर पूरे करा सकते हैं। लास्ट मैच में आपने देखा होगा 8 ऑप्शन होने के बावजूद सलमान अली आगा ने 2 ओवर करा दिए थे। तो एक आधा बॉलर अगर सलमान अली आगा जैसा 2 ओवर करा देता है तो आपके पास तो ऑप्शन 6 है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी बैटिंग भी स्ट्रेंथन हो जाएगी, आपका जो 2 फास्ट बॉलर है वो भी जेन्युइन आ जाएंगे, और स्पिनर आपके पास रेगुलर तो है ही है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि कोई खाना आपका खाली ना रहे। आपने इंडिया के खिलाफ सारे बॉलर खिला दिए, दूसरे मैच में भी आपने अच्छी चेंजेस की, जो नसीम शाह को आपने नहीं, शाहिन शाह। आई एग्री ऑल सजेशन। 114 जो कंसर्न है वो मसला बाबर हल करेगा, आगा हल करेगा, साइम हल करेगा, सेंचुरी मेकर साहबजादा हल करेगा। वो तो उसके बाद हमने हल कर दिया ना, नबीबीए के हम 200 रन बना के तो हमने ये बता दिया कि हमारी बैटिंग में इतनी 114 वाली नहीं है, 200 कर दिया। तो मेरे ख्याल में इन विकेट्स के ऊपर जो है ना 160 170 जो विनिंग टोटल है पाकिस्तान की बॉलिंग, जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान डिसीजन अच्छे करे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड वालों को वो बहुत मारता है, उसका रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड को धोना। जीत कर पहले इंडिया को दावत देना, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखनी चाहिए, कप्तान को देखनी चाहिए, कोच को देखनी चाहिए कि हमें क्या सूट करता है।
आप ये ना सोचें, आप ऑस्ट्रेलिया की या दूसरी टीम नहीं है कि आप पिच देख के तो उसी तरह तर्ज के आपके पास प्लेयर हैं, आप मैदान में आपके पास सिलेक्टेड प्लेयर हैं, यही 11-12 का पूल है आपके पास जो आपने खिलाना ही खिलाना है। तो वो देख के आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आपका जब बोर्ड लगा हो ना, बोर्ड पे स्कोर लगाओ तो आप उसको डिफेंड करने में कॉन्फिडेंट रहते हैं। न्यूजीलैंड को कौन धोता है? फखर जमान। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं कह रहा हूँ फखर जमान को होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तो बिठाएं किसको फिर? मैं आपको 3 ऑप्शन दिए, राणा फहीम अशरफ को अगर बिठा दें, नवाज को बिठा दें, शादाब को बिठा दें, वो आप नसीम शाह को वहां अकोमोडेट करने जा रहे हैं। नसीम शाह को आप अगर सलमान मिर्जा को अगर करा दें, राणा फहीम अशरफ को भी करा दें तो बस ठीक है, राणे को रिप्लेस कर ले वो। लेकिन फौजी जो है, नाफे को बिठाया जा सकता है पहले मैच में नाकामी को भी बिठाया जा सकता है। नाफे को बेहतरीन ऑप्शन होगा क्योंकि नंबर 4-5 पे जितना इफेक्टिव फखर जमान हो सकता है, बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होगी। नहीं, ज्यादती आप इस सेंस में नहीं कह सकते कि बट एक्सपीरियंस का पैरामीटर देखा जाए तो फिर फखर जाना चाहिए अंदर। प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा मिला था ना, 11 ओवर में हमारे 100 के आसपास रन थे, तो वहां पे कंटिन्यू करते ना, लेकिन अजीब गरीब शॉट मार के आउट हो गए। इट्स मीन कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस वाला प्लेयर जो है वो आपको फखर जमान है। आपको पता है फखर जमान को वर्ल्ड कप 2023 में हमने ड्रॉप कर दिया था, हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लेके आए तो वो 400 वाला हिंसा अबूर कर दिया था, वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज था, वो बारिश हो गई थी गोल, लेकिन हम इस पोजीशन में थे तो कि मैच जीत सकते थे। फौजी मैं उस वर्ल्ड कप में था, फौजी ट्रेवल कर रहा था, बट उसको अपॉर्चुनिटी अब्दुल्ला और इमाम को दे रहे थे। हाँ। इसको उतारा, ये प्रूव कर गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। क्योंकि पहले 2 मैचेस में खेला था और एशिया कप के अंदर बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी फखर जमान की, जिसकी वजह से उनको बेंच प्लेइंग 11 से बेंच किया गया था। अच्छा, अब फखर जमान मसीहा बन सकते हैं। बाबर आजम के लिए ये मैच कितना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और आपको ये भी मैं बता दूं देखने वालों को, कल मैंने रिपोर्ट कर दिया था टीम होटल से, मैंने सारी बात की थी, जराए से मालूम हुआ था कि आगा ने ही सारे फैसले किए। अगर वहां शादाब आउट हो जाता तो ये भी मैं सुनने वालों को बता दूं, आरएआर और बीबीएन को देखने वालों को, कि अगर वहां पे शादाब आउट होता तो नवाज आना था, नवाज आउट होता तो फहीम आना था। पावर हिटर्स के ऊपर टीम मैनेजमेंट ने और स्पेशली कप्तान ने फैसला किया था कि बाबर को बेंच करना कोई सजा या कोई मैसेज नहीं था, ये बताया गया है। अब हकीकत इसके पीछे क्या है, बट जो बताया गया है मेरा फर्ज है A to Z आपसे आगाह करना। तो बाबर आजम अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फखर जमान हूं, ठीक है, आपका साहबजादा फरहान और साइम ओपनर, नंबर 3 के ऊपर कप्तान, नंबर 4 के ऊपर बाबर, नंबर 5 के ऊपर नाफे की जगह आप अगर फखर जमान को खिलाते हैं, 6 पे उस्मान आ जाएं, 7वें पे शादाब आ जाएं, 8वें पे नवाज आ जाएं, और 9वें के ऊपर जो है वो फहीम बैठ जाएं, 9वें के ऊपर आपका नसीम शाह, 10वें के ऊपर आपका मिर्जा और उस्मान तारिक 11वां। तो नाफे इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं हो सकता। आपकी फास्ट बॉलिंग पूरी हो जाएगी, आपका स्पिनर पूरे हो जाएंगे, और आपके बॉलिंग में, आपकी बैटिंग में एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। और जहां जरूरत पड़ेगी मिर्जा और नसीम को बिठा के शाहीन को अंदर ला सकते हो, मार्जिन बरकरार रहेगा, मार्जिन बरकरार रहेगा। यहां पे अगर आप तीनों में टाई डाल सकते हैं, फखर जमान अगर अच्छा नहीं करता, बाबर आजम अगर अच्छा नहीं करता, और फिर ख्वाजा नाफे का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, तो वो जो शफल है वो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो कॉम्बिनेशन होगा मेरे ख्याल में 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर होंगे, 6 आप तगड़े बैट्समैनों के साथ उतर सकते हैं। इंडिया के खिलाफ हम 4 बैटर के साथ होते थे, 4 को भी आप छोड़े, आपका साइम अयूब तो आजकल बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग कर रहा है, तो आपके पास 3 बैटर जो है उनमें भी एक सलमान अली आगा है, एक बाबर आजम है, एक साहबजादा फरहान आपका रन करता हुआ आ रहा है। ओके, चलो ये ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। टीम होटल में क्या चल रहा है? देखिए टीम होटल में अफ्तारी चली है, भरपूर किस्म का एक रोजा था, भरपूर किस्म की अफ्तारी हुई है। कल उन्होंने एक प्रैक्टिस सेशन रखा हुआ है। वो जो मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी ना, सलमान अली आगा ने वो जो बोतल फेंकी, शायद उस पर हंसी मजाक भी हो रही थी। असल में वो जो वाकया आपने भी रिपोर्ट कर दिया, वो मेरी भी मालूमात यही है, और मुझसे पहले ये चीज आपने बता दी थी कि वो सलमान अली आगा अपने आउट होने पर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे और बिल्कुल सीधा एक मिड ऑफ पे अच्छा सा कैच देके, तो वो आसान सा कैच देके आउट हो गए थे। तो वो एक कंटिन्यूटी तो थी, एक बात तो कर रहे थे, शायद वो बैटिंग ऑर्डर पे थी, उस पे सलमान मिर्जा ने टीम रिलीफ की ना महसूस कर रही है 4 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट के अगले राउंड में हम आए हैं। देखिए अब देखें ना, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, जिम्बाब्वे ने आज श्रीलंका को भी हरा दिया, और बड़ी छोटी छोटी यूएसए इंडिया के इटली इंग्लैंड के गले लग गया था। कितनी टीमों ने गरबान पकड़े हैं। तो पाकिस्तान इंडिया से जरूर हारा है, मगर बाकी जो पाकिस्तान के मुकाबले हुए वो आप उसको कहेंगे पाकिस्तान पहला मैच जो है पाकिस्तान, वो आप यूं समझ लो कि मौजूदा हुआ जीत गया। लेकिन 2 जो मैचेस यूएसए और नामीबिया के अगेंस्ट वो पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबली जीता है, तो उससे जाहिर है कॉन्फिडेंट तो आता है, क्योंकि T20 के अंदर आजकल कोई छोटी बड़ी टीम है नहीं, और वो साबित भी हो गया अब तक जो मुकाबले हुए हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर जो पिछले 4 साल आपने पहले इंट्रो में बता दिया कि 4 साल तक हम किसी आईसीसी इवेंट के दूसरे मरहले में नहीं पहुंचे, तो ये एक राहत की सांस तो है कि कम से कम हम अगले मरहले में 3 मैचेस और खेलेंगे 2 पाली के लिए में, एक प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में।
तो ये अब राहत की सांस तो है कि पाकिस्तान यहां से अगर 2 मैचेस भी जीतता है तो एटलीस्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और सेमीफाइनल तक मेरे हाथ में पाकिस्तान को अब जाना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान कैमरे में देख के आखिरी सवाल का आपने जवाब देना है। कल आपने सेनाली स्पोर्ट्स क्लब के बाहर मेरे ही आपको फुल टॉस कराने के ऊपर आपने जवाब दिया कि टुडे वी प्रूव्ड कि विदाउट बाबर वी कैन मेक 200 रन्स, विदाउट शाहीन वी कैन बोल्ड आउट एनी टीम एट 100 रन्स, और विदाउट अबरार अहमद। विदाउट। तो आप अभी भी इस बात पे कायम है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ आप, अगेन मैं डिबेट में आया हूं, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप सजेस्ट कर रहे हैं कि बाबर भी हो और साथ फौजी भी हो। बिल्कुल। मैं देखिए, शाहीन आफरीदी और इब्रार को फिलहाल बेंच पे होना चाहिए। बाबर आजम को मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपके पास बहुत ज्यादा बैटिंग में ऑप्शन मौजूद नहीं है। शाहीन शाह आफरीदी की बेहतर रिप्लेसमेंट आपके पास है, इब्रार अहमद बेंच पे बैठे हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट उस्मान तारिक है। बाबर आजम की रिप्लेसमेंट आपके पास या तो फखर जमान है या ख्वाजा नाफी है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि बाबर आजम और फखर जमान दोनों को इस प्लेइंग 11 में होना चाहिए। जब ये दोनों होंगे ना, ये रन्स करें ना करें, लेकिन इनके होने से टीम के ऊपर जो एतमाद है, जो अपोजिशन को इनका खौफ होगा ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बड़े काम आएगा। जिस तरह लास्ट मैच में आपने देखा बाबर आजम रन्स नहीं कर सके, बैटिंग उनकी नहीं आई, उनके बगैर भी हमने 200 कर दिया। वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहता है यार, कि वो जो क्लैप्स हमने कर दिया था ना यूएई में इंडिया के खिलाफ 36 पे हमारे 9 आउट हो गए थे, तो वो बाबर आजम और फखर जमान जैसे बैटर जब आपके नंबर 5-6 पे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एतमाद रहता है, एक भरोसा रहता है कि पीछे हमारे एक बड़ा प्लेयर बैठा हो, तो जो आने वाले प्लेयर हैं, जो उनके बाद वाले प्लेयर हैं, वो जरा खुल के खेल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। पाकिस्तान टीम की कल की जो है ना वो सारा दिन की एक्टिविटी आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। कल पहला रमजान का जुम्मा भी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इवनिंग में ट्रेनिंग भी करनी है, और टीम होटल की खबरें सरदार साहब लेके आए हैं कि आज जरा बड़ी तगड़ी अफ्तारी हुई है और प्लेयर्स का रोजा था। सवाल बहुत सारे हैं जो कि जवाब देने हैं, बाबर को भी, कप्तान को भी और माइक हेसन को भी, और हम इनको हर तरह, हर हाल, हर सूरत के अंदर बैक करेंगे। उस दिन प्रेमदासा के अंदर इंडिया के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद कल हम फिर प्रेमदासा में इस टीम की कवरेज के लिए जा रहे हैं, और हम फिर उसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि ये अच्छा खेलें, क्योंकि ये हमारी टीम है, हमने सपोर्ट करना है। तनकीद हम जरूर करते हैं, अच्छे फैसले करेंगे तो फिर तनकीद भी कम होगी। सो हम तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ दानिशमंदाना फैसले करेगा, बजाय के अकोमोडेशन वाले फैसले हों। यही हम तवक्को करेंगे और आपको तमाम तरह अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।